तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीतकर कमाल कर दिया है, लेकिन ये मंजिल यूं ही नहीं आई। इसके लिए उन्होंने कड़ा जतन किया। भारत का भाला गोल्ड मेडल वाला, हरियाणा का लाल कर दिया कमाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओलंपिक में भाले से गाड़ा लठ। एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल। हरियाणा के लाल पर हर हिंदुस्तानी को गर्व। इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश खुशी से झूम रहा है, पूरा देश खुशी से नाच रहा है, जश्न मना रहा है, और मनाए भी क्यों नहीं। क्योंकि ओलंपिक में हरियाणा के लाल ने ऐसा कमाल किया है कि सारा देश उस पर नाज कर रहा है। हरियाणा के लाल ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है, भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पर निशाना लगाया और 121 साल के सूखे को खत्म किया। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो करके इतिहास रच दिया और बन गए सूबेदार नीरज चोपड़ा से स्वर्ण पदक विजेता सूबेदार नीरज चोपड़ा। लेकिन ओलंपिक में पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा यूं ही गोल्डन बॉय नहीं बन गए, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा बनने के लिए सबसे पहले उन्हें खुद से लड़ना पड़ा, या यूं कहें कि नीरज की पहली परीक्षा खुद से थी, और वो थी उनका वजन। नीरज जब 15 साल के थे तो उन्हें मीठा खाना खूब पसंद था और वो खूब मीठा खाते भी थे, जिसकी वजह से उनका वजन 80 किलो हो गया था। पर नीरज ने बढ़े वजन को कम करने की जब ठानी तो ऐसी ठानी कि आज वो युवाओं के लिए फिटनेस का एक आइकॉन बन गए हैं। नीरज की फिटनेस नीरज के साथ साथ उनकी मां के लिए भी अहम विषय था। दुनिया की हर मां चाहती है कि वो अपने बेटे को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खिलाए, पर बेटे के सपने की खातिर मां ने भी वही किया जो उसका बेटा चाहता था। और यहीं से शुरू होता है नीरज के गोल्डन बॉय बनने का सफर। पर यूं ही कोई नहीं बन जाता गोल्डन बॉय, उसके लिए खुद को आग में तपाकर कुंदन बनाना होता है। गोल्डन बॉय बनने के लिए हर रोज चाहे कितनी भी धूप हो, बारिश हो या फिर घना कोहरा ही क्यों ना हो, इन सब को भुलाकर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तब कहीं जाकर मिलती है मंजिल और बनता है इतिहास। जिसके इरादे फौलादी होते हैं और सपनों में जान होती है, भला वो चोट से कैसे हार मान ली। 2019 में नीरज को भी चोट के चलते कोहनी का ऑपरेशन करवाना पड़ा, पर नीरज जानते थे कि जिन हाथों से देश के लिए मेडल उठाना है, उसे चोट के बाद और भी मजबूत बनाना होगा। और नीरज ने किया भी ऐसा ही, जिसका सबूत आज दुनिया के सामने है। भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में यह पहला मेडल है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज के गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मेडल मिला। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक में 2008 में पहली बार अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, हरियाणा के आम इंसान से लेकर सेना के जवानों तक, हर कोई नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है। नीरज के जज्बे और मेडल जीतने के जुनून की तारीफ कर रहा है। आज नीरज देश के लिए गोल्डन बॉय है, वो हीरो है जिन्होंने 121 साल से एथलेटिक्स में सोने का इंतजार कर रहे देश की आंखों में उम्मीदों का नया संसार सजाया है और देश को ये एहसास दिला दिया है कि एथलेटिक्स में भारत का स्वर्ण युग